तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, हम रोज़ाना आपके मैथ्स के मॉडल पेपर लेकर आते हैं और बढ़िया तरीके से हम रोज़ाना इन क्लासों को कर रहे हैं। और आज हमारी क्लास नंबर कौन-सी है भैया? तो क्लास नंबर याद रखेंगे, आज जो क्लास नंबर है वो है 14 नंबर की। यानी अगर आज 14 नंबर की है, इसका मतलब ये हुआ कि 13 क्लास आपकी हो चुकी हैं। तो अभी तक आपने उन क्लासों को नहीं देखा है, तो जल्दी से जाकर उन क्लासों को देख लेंगे। ठीक है भैया? बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चनों को करेंगे। ये आपका 28 नवंबर को जो पेपर होने वाला है, 6th क्लास के लिए, उसके लिए क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। यकीन मानिए आपको इन क्लासों में मज़ा आ जाएगा। ठीक है भैया? ये क्लास 6 के लिए है। बहुत बढ़िया तरीके से हम रोज़ाना इन क्लासों को कर रहे हैं। ठीक है भाई? चलिए, तो लग चुका है प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। देखो, प्रश्न पढ़ते हैं। संख्या दी है 57,432। क्या दी है दोस्त? 57,432 आपको संख्या दी है और आपसे कह रहा है 7 और 3 के स्थानीय मानों के बीच अंतर आपको निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? अंतर आपको निकालना है। देखिए दोस्त, अगर मैं यहाँ पर पहले संख्या को लिखता हूँ, समझने का प्रयास करें। संख्या दी है 5, 7, 4, 3, 2। यही आपकी संख्या है भाई? यही आपकी संख्या है? आप कहोगे बिल्कुल भैया, यही संख्या है। ठीक है भाई? अब मैंने कहा भाई इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा? देखो दोस्त, अगर मैं 7 के स्थानीय मान की कहूँ तो आप कहोगे भैया 7 का होगा, 7 को रखेंगे, उसके बाद जितने अंक होंगे उतनी आप 0 लगा दोगे। मैंने कहा बिल्कुल जी भई। जी हाँ, मैंने 3 0 क्योंकि 3 अंक थे 7 के बाद तो 3 0 लगा दिए। उसके बाद कह रहा है 3 का, क्या कह रहा है उसके बाद भई? 3 का कह रहा है। देखो यहाँ पर, उसके बाद कह रहा है 3 का, किसका कह रहा है दोस्त? तो याद रखेंगे दोस्त, 3 का कह रहा है। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 3 का कह रहा है तो 3 का कितना हो जाएगा? 3 और उसके बाद क्या लग जाएगा भई? 0 लग जाएगा। ठीक है भई? तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। मैंने कहा 7 का स्थानीय मान 7000 हो गया और 3 का क्या हो गया भैया? 30 हो गया और दोनों के बीच अंतर आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है भैया? अंतर आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर मैं अंतर निकाल दूँ, तो यहाँ पर था 7000 था और उसमें से 3 को अंतर कह रहा है मतलब माइनस कर दो। अंतर कह रहा है मतलब माइनस कर दो। भाई 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 0 में से 3 तो ऊपर 0 है तो 10 मानेंगे और इसको उधार लेके 10 बन जाएगा ना। इसने इससे उधार लिया, इसने इससे उधार लिया। तो 10 में से 3 जाएगा भाई 7 बचेगा। ये कितना बचा अब 9 और इसमें से 9 बचेगा और यहाँ अब कितना बचेगा 6 तो यहाँ पर याद रखिएगा 69,070 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई। चलिए, अगला प्रश्न करेगा। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 180। यदि उनमें से एक संख्या 12 हो, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। समझिएगा। यहाँ पर ढंग से प्रश्न को समझिएगा, बढ़िया तरीके से हम प्रश्न को कराएँगे आपको। ठीक है भई? समझने का प्रयास करेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है और एक संख्या दी है, तो दूसरी संख्या निकालेंगे। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे भई? तो याद रखेंगे दोस्त, दूसरी संख्या का सूत्र क्या होता है? आप कहोगे भैया दूसरी संख्या बराबर होता है, क्या होता है बच्चा? तो दूसरी संख्या बराबर होता है गुणनफल बटे एक संख्या। क्या होता है? गुणनफल बटे में एक संख्या। ठीक है? गुणनफल बटे में एक संख्या, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है ना? जो गुणनफल होगा ना, उसमें अगर एक संख्या का भाग दे देंगे, तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी, जिसे हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है भाई? जिसे हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो वो दूसरी संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है ना भाई? चलिए, तो अब सवाल को देखिएगा और जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा। भाई मैंने कहा एक गुणनफल कितना दिया है? आपने कहा भैया 80 दिया है। एक सॉरी 180 दिया है और एक संख्या कितनी दी है? तो आप कहोगे 12 दी है।
12 से अगर इसमें काटूँगा तो 12 एकम 12 6 बचा और 12 पंजे 60 यानी आपका 15 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितना दोस्त? 15 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त? 15 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न करिए आप लोग। बढ़िया तरीके से प्रश्न को करना है, मज़ा आ जाएगा। यकीन मानिए आपको क्लास में मज़ा आ जाएगा। जल्दी से इसको छाप दो। मुझे आपको रटाना नहीं है, मुझे बढ़िया तरीके से आपको समझाना है। ठीक है भाई? मुझे समझाने आए। ठीक है भाई? चलिए, प्रश्न है दोस्त, लो इसको जी ऊपर कर देते हैं जी, लो। चलिए, प्रश्न है जी, निम्नलिखित में से कौन-सी भिन्न सबसे छोटी है जी? यहाँ पर पूछा है सबसे छोटी भिन्न कौन-सी है? बताइएगा भई, सबसे छोटी भिन्न कौन-सी है ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से बताएँगे सबसे छोटी भिन्न। मैं भिन्नों को लिख देता हूँ। यहाँ पर दिया है 2 बट यहाँ पर कितना दिया है बच्चा? तो यहाँ पर दिया है 2/3। कितना दिया है बच्चा? 2/3। यहाँ पर दिया है 3/4। यहाँ पर कितना दिया है? 4/5 और यहाँ पर कितना दिया है? 5/6। यही है आपकी भिन्न। आप कहोगे भैया बिल्कुल यही हमारी भिन्न। अब भिन्नों को हम क्या है सबसे छोटी और बड़ी देखने के लिए इनमें भाग देके देखते हैं। देखो दोस्त, अगर मैंने कहा 3 का भाग 2 में दो, आप कहोगे भैया जाएगा ही नहीं। तो मैंने कहा भाग टूटेगी 0 लिख लो और दशमलव लगा के क्या लगा दो यहाँ पर पॉइंट लगा लो, अब तो चला जाएगा। आपने कहा भैया 3 छंका 18 यानी 1 अंक तक ही देके देख लेते हैं पहले, है ना? 3 छंका 18 यानी 6 बार आपका चला गया भाग। बिल्कुल जी। उसके बाद अगर मैं कहूँ दोस्त 4 का भाग जाएगा नहीं तो भाग टूटेगी 0 फिर इसको पॉइंट लगाया 0 बढ़ा ली। अब 4 का भाग 30 में देंगे 4 सत्ते 28 होता है दोस्त। कितना होता है? 4 सत्ते 28 होता है। किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है दोस्त यहाँ पर देखिएगा 5 का भाग 40 4 में जाएगा नहीं। भाग टूटेगी 0 लगाओगे, दशमलव लगाओगे भई 5 दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे, 5 का भाग दोगे, 5 अट्टू 40 पन्ने अट्टू 40 8 बार चला गया। ठीक है भाई? फिर से इसमें भाग देंगे भाई, जब 6 का जाएगा नहीं तो 0 लगाकर पॉइंट लगा लेंगे और इसको 50 बना लेंगे। 6 का भाग देंगे 8 छंग 48 यानी 8 बार चला जाएगा। यानी 8 बार चला गया, यानी एक चीज़ हमें दिख रही है हमसे अगर बड़ी पूछता ना तो इनको सॉल्व करते, बड़ी पूछा नहीं है तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इसका मतलब एक समझ में आ रहा है ये सबसे छोटी जो होगी वो 0.6 होगी और 0.6 मतलब 2/3 यानी ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समस्या? आप कहोगे बिल्कुल जी किसी को समस्या नहीं है। ठीक है जी? चलिए अगला प्रश्न करिएगा। जल्दी से इस प्रश्न को करेंगे सभी लोग। ठीक है भाई? प्रश्न पढ़ते हैं क्या कह रहा है? 6 के प्रथम 4 पहले 4 गुणजों का योग पूछ रहा है कि 6 के पहले 4 गुणजों का योग बताइएगा। तो एक सूत्र आपने लिखा होगा भई हमेशा आपने एक सूत्र पढ़ा होगा। क्या भैया? के प्रथम n गुणजों का योग। आपने सूत्र पढ़ा होगा जी। क्या पढ़ा होगा? मैंने कहा यहाँ लिख दूँ मैं? आप कहो तो ये सूत्र आपने पढ़ा होगा दोस्त। क्या पढ़ा होगा? सूत्र पढ़ा होगा आपने के प्रथम के प्रथम n गुणजों का योग। के प्रथम n गुणजों का योग। ठीक है ना? इसका सूत्र आपने लिखा होगा कि n कोष्ठक में n+1 अपॉन में 2 है भई। यही तो लिखा होता है। आपने कहा बिल्कुल भैया यही इसका सूत्र होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से इसके बारे में देख लेते हैं। देखो मैंने कहा सूत्र में रख दो फिर, सूत्र क्या होता है योग बराबर, आपने कहा भाई योग बराबर सूत्र होता है, योग बराबर kn कोष्ठक में n+1 अपॉन में कितना आता है? तो आप कहोगे 2 आता है भाई। अपॉन में कितना आता है? आप कहोगे भैया 2 आता है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग करेंगे भाई, कि जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने कहा देखो जी, k का मान कितना दिया है यहाँ पर? तो आप कहोगे k का मान 6 है और n का मान कितना है? 4 है। तो 6 गुणा 4 6 गुणा 4 क्या करोगे? 6 गुणा 4 कोष्ठक में 4 प्लस के 1 बटे में कितना आ जाएगा? आप कहोगे 2 आ जाएगा जी। गुणा कर लो भैया।
2 से इसको काट लो भैया, 2 तिया 6 यानी 3 चौका 12 सॉरी 3 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से आ गया और 4 और 1 कितना आ गया भैया? 5 आ गया, गुणा कर दो। 4 तिया 12, 12 पंजे 60 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न है, जल्दी से सब लोग करेंगे, मज़ा आ जाएगा, आपको सारी क्लासों को देखना है, रोज़ाना हमारी सारी क्लासेसों को ज़रूर देखना है। ठीक है भाई, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ, ठीक है ना? तो एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, संख्या दी है इसमें 16, 48 और 60 का महत्तम समावर्तक निकालना है। यानी आपको दिख रहा है भाई एचसीएफ निकालना है, संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है भाई। आप सवाल लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा, मैंने कहा भाई कितना दी है संख्या 36 दी है, एक कितनी है भाई आप कहोगे 48 है जी, एक कितनी है भाई आप कहोगे जी 60 है। ठीक है, ये संख्या आपको दी है, अब इनका आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है जी? एचसीएफ निकालना है, यानी इसको फैक्टर कर लो सभी को, ठीक है ना? इन सभी के क्या कर लो आप? फैक्टर कर लो। मैंने अगर 2 से इसको काटा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 से इसको काटा, 2 नम्मा 18, अब ये 3 से कटेगा, समझिएगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9 और ये 3 से कटेगा बच्चा 3 एकम 3, ठीक है ना? इसको 2 से काटते हैं बच्चा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24 बार कट गया। फिर 2 से इसको और काटेंगे अभी, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से काटेंगे बच्चा 3 एकम 3, ठीक है। इसको देख लेते हैं भाई, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 0 का 0, 2 से और काट लेंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजा 10, फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजा 15, फिर 5 से काटेंगे बच्चा, 5 एकम 5। यहाँ तक आपको चीज़ें उम्मीद करता हूँ फैक्टर करने तक चीज़ें आपको समझ में आ गई ही होंगी। ठीक है भाई? हाईएस्ट कॉमन में फैक्टर में क्या करते हैं भाई? तो याद रखिएगा उसमें कॉमन जो होते हैं ना, कॉमन मल्टीपल को लेते हैं, याद रखिएगा। मुझे पता है इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 मिल रहा है। मैंने 2 को ले लिया बच्चा, ठीक है। मैंने कहा इसमें भी मुझे 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। मैंने बच्चा 2 को ले लिया, यानी सभी में मिलना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। इसमें 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, 3 को ले लें। 3 इसमें भी मिल रहा है बच्चा, 3 इसमें भी मिल रहा है और 3 इसमें भी मिल रहा है। 3 को ले लो। अब क्या है बच्चा, इसमें 3 मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है ना? और इसमें 2 है, लेकिन इसमें नहीं है। 5 इसमें लेकिन इनमें नहीं है। तो मिलने वाली संख्या यही थी। अब संग बच्चा गुणा कर दो इनका। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी 12 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग जा सकता है। 12 वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन तीनों में जा सकता है। ऑप्शन नंबर बच्चा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से क्लास समझ में आ रही होगी और समझ में अगर क्लास आ रही है तो एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी बच्चे। ठीक है, चलिए अच्छा प्रश्न है, करते हैं। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको गलती नहीं करनी है। एक होगा, ये मैंने आपका सवाल लिख दिया, ठीक है ना? अब बच्चे क्या है चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई दशमलव है तो इसका क्या करें? बड़ा चक्कर पड़ जाते हैं कि दशमलव का क्या करें यार, ये दशमलव वाला है बड़ा कठिन सवाल है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ये कठिन सवाल नहीं है, इसका रीज़न क्या है, कठिन क्यों नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कठिन क्यों नहीं है। पहले हमें दशमलव को देखना ही नहीं है जी। क्या? मैंने कहा बच्चा दशमलव को देखना ही नहीं है। आप तो संख्याओं का जैसे गुणा करते हैं, उन संख्याओं के हिसाब से गुणा कर लो। मैंने कहा भूल जाओ कि इसमें दशमलव, मैं कहा भूल जाओ कि इसमें जो है दशमलव है। पहले आप गुणा कर लो। तो मैंने कहा भाई गुणा कर लो, तो देखो यहाँ पर अगर मैं गुणा करूँगा तो 25 का गुणा 15 से करूँगा, है जी? 25 का गुणा 15 से कर लेते हैं, फिर 10 का कर लेंगे। 15 5 75 की कितना आता है बेटा? आप कहोगे क्या हुआ जी? चलिए, यहाँ पर करेंगे गुणा। मैंने कहा 15 का गुणा 5 से करते हैं पहले। 15 5 75 की 5 आएगा बच्चा। 75 की कितना आएगा? 5 हासिल की कितनी आएगी? 7 आएगी। 15 दूनी 30 और 7 37 यानी 375 यहाँ से आ गया। गुणा हो जाएगा बच्चा 10 का और जब 10 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा?
3750 आपका आ जाए। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, अब है दशमलव, बताओ इस दशमलव के बाद कितना अंक है? आप कहोगे 1 है। मैंने कहा इस दशमलव के बाद कितना अंक है? आपने कहा 1 है। मैंने कहा दशमलव के बाद टोटल कितने अंक हैं? आपने कहा 1 ये रहा जी, 1 ये रहा। मैंने कहा दशमलव के बाद टोटल कितने अंक हैं? आपने कहा भैया 2 है। तो हम क्या करते हैं, पीछे से 2 अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और यही हमारा परम सत्य आंसर होगा। बिल्कुल याद रखिएगा, यही हमारा परम सत्य आंसर होगा। अच्छा, अब कोई बच्चा कह रहा है कि भैया ऐसा तो कहीं दूर-दूर तक हमें आंसर नहीं दिख रहा। हमें तो दिख रहा है 37.5 है, 3.75 है, 375 है, 0.375 है। मैंने कहा बच्चा एक बात याद रखो, अगर मैं इस कोई भी संख्या हो, अगर मैंने कहा 6 इसके बाद 0 0 0 0 कितनी भी 0 आ जाए, इन 0 का कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर मैं इसको केवल 6 भी लिख दूं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस 5 के पीछे 0 है, तो इस 0 का कोई महत्व नहीं रह जाता। याद रखिए दशमलव के बाद इस 0 का कोई भी महत्व नहीं रह जाता, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है? इस 0 को नहीं भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो याद रखिएगा दशमलव के चक्कर में पहले ही नहीं पड़ना है। पहले आसानी से सभी संख्याओं का गुणा कर लो, फिर हम दशमलव बाद में लगा लेते हैं। ठीक है भाई? चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है, एक भिन्न दी है, याद रखिए एक भिन्न दी है 7/4 क्या दी है भैया? 7/4 आपको एक भिन्न दी है, 7/4। अब इसका दशमलव रूप कह रहा है कि इसका दशमलव रूप क्या होगा जी? मैंने कहा दशमलव रूप क्या होगा जी बताइएगा? बताइएगा जी। यानी दशमलव रूप यानी समझ रहे हो, दशमलव रूप का मतलब समझ रहे हो कि इसमें भाग दे दो, दशमलव में इसको निकाल दो। मैंने कहा भाई 3 का भाग 7 में दूंगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है ना? 3 दूना 6, 1 बचा, 1 बचा, दशमलव लगा लिया, 0 हो गया, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ठीक है ना? 7/4 है, माफ करना 7/4 है, माफ करना, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गई। 7/4 लिखा है, मैंने 7/3 लिख दिया। यहाँ पर 7/4 लिखा हुआ है, याद रखिएगा 7 बट्टे कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, यानी 7 में 4 का भाग देना है जी। 4 का भाग देंगे बच्चे, 4 एकम 4 आएगा, 4 एकम 4 आएगा, 4 एकम 4 यानी कितना बचेगा? 3, है नहीं? 3 बचेगा और 3 बचेगा तो दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा लूँगा। 4 सत्ते 28 आएगा बच्चा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, फिर 0 लग जाएगा, 20 हो जाएगा और 4 पंजे 20 यानी 1.75 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना बच्चा? समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें आसान शब्दों में समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई? चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। 5 किलोग्राम क्या दे रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चा। 5 किलोग्राम की कह रहा है और 50 ग्राम की कह रहा है। तो किलोग्राम में बदलना है। क्या में बदलना है बेटा? किलोग्राम में बदलना है। इस बात का आप विशेष याद रखें। इसको किलोग्राम में बदलना है। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? आपने कहा भाई 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। कितने होते हैं बच्चा? 1000 ग्राम होते हैं। ये बात तो सभी को भली-भांति तरीके से पता है। ठीक है ना? अगर मैंने कहा भई एक 1000 केजी में अगर 1000 ग्राम होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो अगर मैं कहूँ 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में कितने केजी होते हैं? तो याद रखिएगा 1 केजी भई। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो मैंने कहा भाई जी एक बात बताओ मुझे कि 1000 ग्राम में कितने केजी होते हैं? आपने कहा भैया 1 केजी होता है। तो मैंने कहा 1 ग्राम में कितने केजी होंगे? तो आप कहोगे 1 में भाग दे देंगे 1000 का। आपका 1 ग्राम में केजी की संख्या निकल आएगा। ठीक है जी। आपका कितना आ जाएगा? 1/1000 केजी होगा। चलो अब यही सवाल यहाँ से है। 5 किलोग्राम और 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है भई। देखो ये 5 किलोग्राम तो था ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
5 किलोग्राम तो है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। ये तो पहले से ही है जी, ये तो पहले से ही है, इसकी तो किसी को दिक्कत लेनी नहीं है। दिक्कत है तो इस ग्राम की है जी, दिक्कत है तो इस ग्राम की है जी। इस ग्राम को समझते हैं। मैंने कहा 500 ग्राम दिया है, 500 क्या दिया है? ग्राम दिया है। अगर मैंने कहा 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं तो 500 में 50 ग्राम में कितने होंगे? यानी 1000 का भाग दे देंगे जी, 1000 का भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गई, है भाई? 0 से 0 कट गई यानी 5 केजी तो ये वाला, 5 केजी ये वाला प्लस अगर मैं 100 का भाग इसमें दूँगा तो 2 अंकों को छोड़कर दशमलव बच जाएगा। एक तो खुद 5 है, एक 0 बढ़ा लो यानी कितना आएगा? 0.05 अगर मैं इसमें जोड़ूँगा तो 5.05 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? 5.05 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? आप कहोगे बिल्कुल, किसी को दिक्कत नहीं है भई, मैंने क्या है किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया। सीधी-सी बात है, अगर मैं कहूँ किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। सॉरी, हाँ, किलोग्राम को ग्राम में, सॉरी माफ़ करना, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है भैया? तो याद रखिएगा हमने भाग दे दिया 1000 का, तो यहाँ से इतना आ गया, काटा-पीटी करके ना और इसको इसमें जोड़ दिया, तो हमारा कितना आ गया 05 केजी। ठीक है ना? चलिए, अगला है। एक व्यक्ति है एक व्यक्ति है जो 60 मीटर लंबी एक सड़क को क्या साथी 60 मीटर एक लंबी सड़क को 5 मिनट में पार कर लेता है। कितनी मिनट में कर लेता है? 5 मिनट में कर लेता है। तो उसकी चाल बतानी है काय में भैया? किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है भैया, किलोमीटर प्रति घंटे। मैंने एक बात आपको समझाई है कि भैया एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको समझाया है कि भैया किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। आपने कहा भैया इनके बारे में तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से सुना है। बहुत अच्छी बात है कि इनको हम दोनों को आपस में चेंज बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे जी? आपने कहा भैया किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है, तो हमें 5/18 का गुणा कर देते हैं चाल में। ठीक है ना जी? 5/18 का क्या कर देते हैं बच्चा? गुणा कर देते हैं। 5/18 का गुणा कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा मैंने अगर ज़रूरत पड़ी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में आने की, तो आपने कहा ये भी आपने सिखाया भई। इसका वत उल्टा हो जाता है। 18/5 का गुणा कर देते हैं बच्चा, तो फिर वो मीटर पर सेकंड में जो चाल होगी, वो किलोमीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है। सॉरी किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, मीटर पर सेकंड में कोई चाल है और मुझे किलोमीटर पर घंटे में लानी है, तो आप कहोगे भैया 18/5 का गुणा कर दूँगा। और अगर मुझे किलोमीटर पर घंटे में कोई चाल है, तो और मुझे उसे मीटर पर सेकंड में ले जाना है, तो 5/18 का गुणा कर दूँगा। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब भैया एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर ये मीटर में दिया है और ये मिनट में दिया है। अगर ये मीटर में होता और ये सेकंड में होता, तो एक बात समझ में आ गई कि अगर ये सेकंड में होता और ये मीटर में होता, तो हमारी जो चाल निकलती ना, वो मीटर पर सेकंड में निकलती। अच्छा, अभी काय में निकलेगी? अगर अभी निकालूँगा तो मीटर प्रति मिनट में निकलेगी और ऐसे तो कोई नियम नहीं है कि इसको ऐसे चेंज कर दो। आसान नहीं है वो, फिर अलग बात है करने का। तो मैंने कहा एक काम करूँ यार, इस मिनट को सेकंड में नहीं बदल लूँ, तो हमारी जो चाल आएगी वो मीटर पर सेकंड में ही आ जाएगी। और फिर मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में तो बता आसानी से बदल ही देते हैं, वहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा बिल्कुल जी। मैंने कहा भाई 1 मिनट में मैंने कहा दोस्त 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? आपने कहा भई 1 मिनट में होती हैं 60 सेकंड। कितनी होती हैं बच्चा? 60 सेकंड होती हैं। मैंने कहा भाई 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? आपने कहा भैया 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो भई मैंने कहा 5 मिनट में कितनी हो जाएँगी? मैंने कहा भई 5 मिनट में कितनी हो जाएँगी? आपने कहा भैया 5 का गुणा कर दो, तो 5 का निकल आएगा। तो 5 छपैया 30 यानी 300 सेकंड हो जाएँगी। जी भाई, कितनी हो जाएँगी? 300 सेकंड हो जाएँगी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। तो यहाँ तक मुझे समझ में आया इस 5 मिनट को अगर मैं 300 सेकंड लिखूँ तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से पहले मैं निकाल दूँ समय, क्या निकाल दूँ? चाल निकाल दूँ, समय है और हमारे पास दूरी है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या निकाल दूँ मैं? चाल निकाल दूँ? तो चाल बराबर क्या होता है बेटा? तो आप कहोगे भैया चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है बच्चा? दूरी बट्टे समय। ऐसे क्वेश्चन कराऊँगा, इस क्लास को इतने बेसिक से मैंने उठाया है ना, अगर जो ज़ीरो लेवल का बच्चा भी होगा ना, वो भी इस क्लास को समझेगा। अगर उसको बस जोड़ना, घटाना, माइनस करना यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना ये सब आता हो। बड़ा सिंपल तरीके से मैंने इस क्लास को लिया। तो इस क्लास को आप लोग शेयर करना आपका काम है और जैसे ही क्लास स्टार्ट आप करोगे, तो सबसे पहला काम पता है क्या है आपका? चैनल को तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और सब दोस्तों को अपनों को बताना है। ये तुम्हारा पहला काम है, बिना किसी फीस के, क्योंकि फीस नहीं ले रहे हैं इसमें आपसे बिना फीस के। फीस के रूप में क्या ले रहे हैं? तो याद रखो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ठीक है? तो भैया यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई। मैंने कहा भाई दूरी कितनी दी है? आपने कहा भैया 60 मीटर 600 मीटर दी है। समय कितना दिया है? तो आप कहोगे भैया 300 सेकंड दिया है, क्योंकि अब मिनट को सेकंड में बदल लिया ना जी। मैंने कहा भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से इसको काटा कितनी बार? 2 बार। यानी आपका जो चाल आ गई 2 मीटर पर सेकंड आ गई। क्या आ गई बच्चा? 2 मीटर पर सेकंड आ गई। अच्छा अब मीटर पर सेकंड अगर आ गई, तो हमें तो किलोमीटर पर घंटे में चाहिए भई। तो मैंने कहा किलोमीटर प्रति घंटे में निकाल दो भैया। तो 2 अगर मीटर पर सेकंड में है और इसको अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे में बदलूँगा, तो 18/5 का क्या कर दूँगा बच्चा? 18/5 का क्या कर दूँगा? गुणा कर दूँगा। है जी भाई, गुणा कर दूँगा। अब गुणा कर दूँगा तो भैया कर लो गुणा। 18 दूनी कितना होता है? 36, 36/5 आपका आंसर काय में? दशमलव में, तो गुणा कर दो भाग दे दो। 5 सत 35, 5 सत्ते 35, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 5 दूना 10 यानी अब 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चा, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद कर रहा हूँ। बढ़िया तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कराया था आपको। है जी भाई, जल्दी से इस प्रश्न को कर दो जी, बढ़िया तरीके से। ठीक है भई, चलिए। प्रश्न आपको दिख रहा है 12 प्लस 16 कोष्ठक में 16 भागित 4 है, कोष्ठक बंद माइनस के 2 गुणा 3। देखो, यहाँ पर करा दूँ आप कहो जी तो? मैं इस सवाल को एक बार फिर से लिख लेता हूँ। मैंने कहा सवाल है 12 प्लस कोष्ठक के अंदर दिया है आपको 16 भागित 4 दिया है, कोष्ठक बंद है, माइनस के 2 है, गुणा है 3 का। जी, यही आपको सवाल दिया है। आप कहोगे जी बिल्कुल यही सवाल है। ठीक है भई, चलिए। सबसे पहले बॉडमास का प्रश्न है, तो क्या करते हैं कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। भाई अगर मैं कोष्ठक को सॉल्व करूँगा, तो आप मुझे बताओ इसका अगर मैं भाग दूँगा तो कितना आएगा? 4 चौका 16 यहाँ से 4 आएगा कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल जी। कोष्ठक से 4 आ गया माइनस के 2 हुआ, गुणा कितना आएगा? 3 आएगा। भाई अब क्या करेंगे? तो आप कहोगे भैया अब गुणा करेंगे, तो गुणा कर लो भाई 12 प्लस के 4 12 प्लस के 4 माइनस 3 दूना 6 आएगा जी। कितना आएगा जी? मैंने कहा 6 आएगा। जोड़ो भाई, 12 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चा? तो आप कहोगे भैया 16 आएगा, माइनस के 6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 10 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा? 10 बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई? चलिए, अगला प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से सवाल को कर देंगे सभी लोग। कह रहा है क्या कह रहा है कि 400 रुपए की एक वस्तु को 400 रुपए की एक वस्तु थी और इसको 20% की हानि पर बेचा जाता है। कोई वस्तु होगी भई, कोई वस्तु होगी 400 रुपए की, यानी कोई वस्तु होगी 400 रुपए की और उसको क्या कर रहा है मेरे भाई 20% की हानि पर बेच रहा है। यानी जैसे मान के चलो मैं एक मोबाइल खरीद के लाया जी, मैं एक मोबाइल खरीद के लाया और इस मोबाइल की कीमत है मैंने कहा भई इस मोबाइल की कीमत है 1000 रुपए। क्या है जी? 1000 रुपए है इस मोबाइल की कीमत।
और मैंने क्या किया, इस मोबाइल को 20% सही से चल नहीं रही थी, तो मैंने क्या किया, इस मोबाइल को 20% की हानि पर बेच दिया, पड़ोसी को बेच दिया। अब भाई मैंने उसे बेच दिया तो कह रहा है कि वो मैंने कितने में बेची ये आपको बताना है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है जी। ठीक है बच्चा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। मैंने कहा भाई विक्रय मूल्य निकाल देंगे, किसी को दिक्कत नहीं है, आप लोग बस क्या कर दोगे, सभी दोस्तों को बुला लोगे और हम विक्रय मूल्य को निकाल देंगे। मैंने कहा भाई विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र सभी बच्चों को याद है, किसी को दिक्कत नहीं है, वो ऐसे फटाक से इस सवाल को कर देगा। मैंने कहा बता भाई। तो उसने कहा एक बच्चे ने कि भैया विक्रय मूल्य बराबर जो होता है वो होता है जब हानि दी हो तब। विक्रय मूल्य बराबर होता है बच्चा, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है? आप कहोगे जी क्रय मूल्य क्या होता है जी? क्रय मूल्य गुणा क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस के हानि है तो कोष्टक में 100 माइनस के हानि परसेंट बटे में बच्चा आता है 100। यही होता है जी। उसने कहा जी भैया यही होता है, दिक्कत नहीं है। मैंने कहा देख भाई, अब इसको सॉल्व तू करेगा। उसने कहा मैं तो कर दूंगा जी, किसी को दिक्कत नहीं है हमें तो। क्रय मूल्य दिया है भैया कितना, 400 रुपया, गुणा कर देंगे कोष्टक में 100 माइनस की हानि, 100 तो लिखनी है, हानि कितनी दी है 20 की, तो माइनस के कितना हो जाएगा 20%, बटे में कितना आएगा बच्चा 100 आएगा। बच्चा कितना आएगा 100 आएगा। अच्छा सॉल्व कर देंगे भाई, 400 यहाँ था, गुणा 100 में से अगर मैं 20 को माइनस करूंगा बच्चा 80 आएगा, गुणा किसका हो जाएगा 100 का हो जाएगा। दो जीरो से दो जीरो काट दूंगा मैं, 8 चौका 32 आएगा और जीरो की जीरो, यानी आपका 320 बिल्कुल ठीक आंसर आएगा जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे किसी सज्जन को कोई तकलीफ है क्या जी? आप कहोगे किसी को नहीं है भैया। अगला प्रश्न पढ़िएगा बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से। आपकी क्लास में पहले दिन यही सवाल कराया जाता है जो आपकी स्क्रीन पर है जी। ठीक है ना? यानी अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिएगा। क्या दिया है बच्चा? 300 का 15% पूछ रहा है। कितना कह रहा है बच्चा? 300 का 15%, का की जगह गुणा लगाएँगे 15, परसेंट का जो चिन्ह है उसको हटाएँगे, नीचे कितना आएगा बच्चा? 100 आएगा। अरे यही होता है जी। अरे मैंने कहा यही होता है जी। अगर इस परसेंट को हटाऊँगा नीचे कितना आएगा 100 होगा, इस का को हटाऊँगा गुणा कर देंगे भई। मैंने यही लिखा है जी, किसी को दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 बिल्कुल आपका ठीक आंसर आएगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली क्लास का प्रश्न है जो आपकी पहली क्लास में कराया जाता है जी। पहली क्लास में आपकी में यही प्रश्न कराया जाता है। अगला प्रश्न जल्दी पढ़ी प्रेम पूर्वक तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है भाई चलिए। कह रहा है 2000 की एक राशि है जी, 2000 की राशि है, राशि मतलब मूलधन, ठीक है ना? 10% वार्षिक ब्याज पर कह रहा है, तो यानी रेट हो गई, दर हो गई, ठीक है जी। 2 वर्ष के लिए कह रहा है मिश्र धन निकालना है। अच्छा मिश्र धन निकालना है जी, तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? तो आपने कहा एक भाई थे, उसने कहा भैया कि मिश्र धन बराबर होता है मिश्र धन, ठीक है ना? मिश्र और धन यानी मिश्रित धन, यानी मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल आता है बच्चा? मिश्र धन निकल आता है। मैंने कहा देख भाई मूलधन तो हमारे पास है, जो राशि है उसी को मूलधन कहते हैं। मैंने कहा मूलधन तो जी है हमारे पास। तो उसने कहा ब्याज नहीं है जी। मैंने कहा ब्याज निकाल देते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है? तो मैंने कहा भाई ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय, बटे में कितना आएगा बच्चा? आप कहोगे भैया बट्टे में आएगा 100। यही होता है हमारा सूत्र। आपने कहा जी बिल्कुल यही होता है, किसी को दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मूलधन कितना दिया है जी? तो आपने कहा 2000 दिया है। कितना दिया है बच्चा? 2000 दिया है। दर कितनी दी है? आप कहोगे भैया 10 दी है। समय कितना दिया है? आपने कहा भई 2 वर्ष दिया है। बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने कहा 2 जीरो से जी 2 जीरो कट जाएँगी? आप कहोगे बिल्कुल जी। मैंने कहा बचा कितना? 20 यहाँ से बचा, 10 यहाँ से बचा, 2 यहाँ से बचा। गुणा कर दो भई। 20 का गुणा 10 से करेंगे भई 200 आएगा। 20 दाम 200 गुणा 2 करेंगे, तो 2 दूना 4 यानी ₹400 आपका आ गया। ब्याज कितने रुपए का आ गया भई जी?
₹400 का ब्याज आ गया जी। मैंने कहा अब मिश्रधन निकाल दो। मूलधन हमें पहले ही दिया था भई 2000, ठीक है ना? तो 2000 यहाँ पर रखो मूलधन की जगह, उसमें ब्याज को जोड़ दो, ब्याज अभी निकाला है ना जी 400, तो 400 को जोड़ दो, आपका कितना आ जाएगा? 2400 आपका बिल्कुल ठीक आंसर आ जाएगा। ₹2400 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा बन रहा है जी? ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। कौन-सा बन रहा है जी? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है बच्चा। एक वर्ग है एक वर्ग है बच्चा, उसका क्षेत्रफल दिया है आपको 64 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया है बच्चा? 64 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। पूछा क्या है? परिमाप पूछा। एक बच्चे से मैंने पूछा, आप लोगों में बड़ा प्यारा-सा बच्चा बैठा था। मैंने कहा बच्चा एक बात बता तू कि वर्ग का परिमाप क्या होता है? उसने कहा बड़े प्रेमपूर्वक तरीके से उसने कहा भैया कि वर्ग का जो परिमाप होता है ना भैया, वर्ग का जो परिमाप होता है ना, उसका सूत्र होता है, मैंने कहा वर्ग का परिमाप। तो उसने कहा भैया वर्ग का परिमाप अगर हम निकालेंगे ना, तो हमारा सूत्र होता है बच्चा 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। मैं आपको रटा नहीं रहा, आपको चीज़ें पता चला कि वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो हमें भुजा की ज़रूरत होगी, है ना? मैंने कहा भुजा की ज़रूरत होगी लेकिन सवाल में आपको भुजा नहीं दी है। आपने कहा भई जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, सवाल में तो भुजा नहीं दी है। मैंने सवाल में आपको दिया है बच्चा क्षेत्रफल। तो एक बच्चा बोला कि भैया अगर क्षेत्रफल भी दिया होता है, तो हम भुजा निकाल लेते हैं। मैंने कहा कैसे निकालेगा? तो उसने कहा भैया वर्ग की भुजा का सूत्र होता है कि वर्ग की भुजा बराबर होता है अंडर रूट में क्षेत्रफल। रूट में क्या होता है बच्चा? क्षेत्रफल होता है, रूट में एरिया होता है। ये उसने सूत्र मुझे बता दिया। मैंने कहा अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अंडर रूट में क्षेत्रफल को रखूँगा यानी किसको रखूँगा? 64 को रखूँगा जी। किसको रखूँगा? 64 में और इसका मैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालूँगा तो कितना आ जाएगा भैया? आप कहोगे भैया 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। भाई वर्गमूल ही तो निकालते हैं। अब वर्गमूल नहीं निकालना आता तो इसके फैक्टर कर लो भई। फैक्टर कर लो। 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 छकी 12, फिर 2 से काट लो, 2 अट्टे 16, फिर 2 से काट लो, 2 चौका 8, फिर 2 से काट लो, 2 दूना 4, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2। अब क्या करते हैं हम? अब क्या करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। अब हमें जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2-2 के पेयर में से 1 लेते हैं, यानी 2-2 के जोड़ा बनाते हैं। 1 जोड़ा ये रहा, 1 जोड़ा ये रहा, 1 जोड़ा ये रहा। इन दोनों में से 1-1 ले लो, तो 2 इसमें से ले लिया, 2 इसमें से ले लिया और 2 इसमें से ले लिया। 2 दूना 4, 4 दूना 8 यानी 8 हमारा जो है इसका वर्गमूल आ गया। ठीक है भैया? अब 8 हमें जब मिल गया है, अगर 8 हमें जब मिल गया है जी, तो अब क्या है 4 गुणा भुजा अभी हमने निकाली 8 यानी 8 चौका 32, 32 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा? परिमाप 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं है, अगला प्रश्न कराएँ। अगला प्रश्न है एक ईंट है, लो जी भाई एक ईंट है। ये रही एक ईंट है जी, ईंट, लो जी ईंट ऐसी होती है कुछ? है जी भाई, ऐसी होती है कुछ ईंट? आप कहोगे जी भैया ऐसी होती है ईंट। लो जी इसको ईंट बना देते हैं, इसको ईंट बना देते हैं जी। इसको फिल नहीं होगा क्या ये? फिल नहीं होगा ये? फिल नहीं होगा ये? चलिए फिल हो नहीं रहा है, तो जी भाई हम ये क्या ईंट है, ये रही ईंट हमने मान लिया और इसको जैसे मान के चलो ईंट है। अब कह रहा है इसकी कुछ विमा है, अगर मैं इस एक विमा की बात करूँ, एक विमा ये होगी, है जी भाई, एक विमा क्या होगी? ये होगी और अगर मैं बात करूँ भाई, एक विमा ये होगी, है जी भाई, एक विमा ये होगी, एक विमा ये होगी और एक विमा ये होगी, है जी भाई, एक विमा ये होगी। यही तो होगा। तो अब एक विमा आपको जैसे मान के चलो ये 20 दे दी है, फिर ये वाली यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है ना? ये आपको जैसे मान के चलो ये 20 मान लो, ठीक है ना? ये 20 मान लो, ठीक है? इसको मान के चलो 10 दे देते हैं।
ठीक है जी? इसको बना देते हैं 10, इसको बना देते हैं जी 10, ये 10 दे दिए, नहीं इसको 10 बना देते हैं और इसको दे देते हैं 5 क्योंकि छोटी है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो ये कितनी दे दी है भैया 10 दे दिए और यहाँ से यहाँ तक गए ये कितनी दे दी है 5। इस तरह से इसकी चारों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी है। तो कह रहा है भैया, तो क्या कह रहा है? तो इसका आयतन निकालना है। तो जब कभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे तो उसका आयतन क्या निकालते हैं भैया? तो आयतन बराबर होगा भैया क्या? एल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं भाई। मैंने कहा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई गुणा कर दो। तो मैंने कहा 10 दी है एक, एक 20 दी है, एक 5 दी है। तो गुणा कर लो 5 दूनी 10 और 2 जीरो और है। तो कितना आ जाएगा? घन मीटर है जी, घन मीटर 1000 घन मीटर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है? भाई इस सवाल को आप ऑप्शन के अलावा भाग देकर नहीं देखेंगे, कोई भी भाई मेरा भाग देकर नहीं देखेगा, इसको ऑप्शन से उड़ाएगा। मैंने कहा ऑप्शन से कैसे उड़ाना है ध्यान से समझना। मैंने कहा 9 है, तो 9 की विभाज्यता क्या कहती है? 9 की जो विभाज्यता का नियम होता है, यानी कोई संख्या 9 से कब भाग जाएगा 9 से उसमें, उसको समझिएगा। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में जोड़ें, कोई संख्या होगी जैसे अंक होंगे, उन संख्या के अंकों को आपस में जोड़ें तो वो अंक जो है ना 9 से पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए, यानी 9 की टेबल में आनी चाहिए। ठीक है जी, आपने सही बात कही है। मैंने कहा मेरे भाई एक काम करो, इसको जोड़ के देख लेते हैं। मैंने कहा भाई 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, इनको जोड़िएगा। 5 में भाई 2 जोड़ा तो कितना हुआ? सॉरी 5 में 4 जोड़ा तो 9 हुआ, 9 में 3 जोड़ा तो 9 और 3 12, 12 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ? 12 में 2 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15। बताओ 15 आ रहा है जोड़ करके, बताओ 15 में 3 का भाग 9 का भाग जाएगा? आप कहोगे नहीं जाएगा जी। मैंने कहा 15 में 9 का भाग जाएगा? आप कहोगे नहीं जाएगा जी। मैंने कहा छोड़िए, तो ये न संख्या 9 से डिवाइड होगी? आपने कहा जी नहीं होगी, कट गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 6 में 3 जोड़ो 6 3 9, 9 9 18, एक 19, 19 और 9, 19 और 9 27, 19 और 9 कितना हो जाएगा? 27। मैंने कहा 27 में 9 का भाग जाएगा? आपने कहा बिल्कुल जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑप्शनों को भी बता देता हूँ चेक करके। अगर 27 में भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है भाई, चलिए इसको जोड़ लो। 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17। भाई 17 आ रहा है, 17 में भाग जाएगा? आप कहोगे भैया नहीं जाएगा, आप कहोगे भैया नहीं जाएगा। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15। बताओ बेटा 15 में भाग जाएगा? आप कहोगे नहीं जाएगा। एकमात्र ऑप्शन था बी, जिनका योग आ रहा था, मतलब सबको आपस में जोड़ा, संख्याओं को सॉरी अंकों को आपस में जोड़ा तो 27 आया और 27 में 9 का भाग जाता है, इसीलिए इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए अगला है। एक विद्यालय सुबह 7:45 बजे शुरू होता है और दोपहर 1:20 पर बंद होता है, तो वो कितने समय तक खुला रहता है ये आपको बताना है। भाई मुझे बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा? बड़ा सिंपल सवाल है, ऐसे मैंने काफी प्रश्न आपको करा दिए हैं। जल्दी से इस प्रश्न को आप लोग करेंगे, देखिएगा। एक विद्यालय था, स्टार्ट होता है सुबह 7:45, चालू हो गया, खुल गया और ये दोपहर 1:20 पर बंद। आप वैसे तो समय को काउंट डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने कहा भाई सुबह 7 बजे से इतने बजे तक चलता है, तो बीच में 11 भी मतलब 12 भी बज रहे हो और 12 बजे को मैं 11:60 लिख दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 12 बज रहे हैं, अगर मैं इसमें से 1 घंटा इसको दे दूं, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो इसको मैं 11:60 लिख दूं क्या? तभी तो 12 ही होगा, तभी तो 12 ही होगा जी। आपने कहा बिल्कुल भैया। मैंने कहा अब एक बात बताओ, पहले अगर मैं 7:45 से 12 बजे तक पढ़ा तो कितना पढ़ा, यानी स्कूल खुला तो कितने बजे तक कितना खुल गया? तो आपने कहा भाई निकाल दो इसको, तो 11:60 में से 7:45 को माइनस कर दो, यानी कितना बचा? 5 और 1 और 7 8 9 10 11, 4 घंटे 15 मिनट है भाई। कि अगर यहाँ से सुबह 7:45 से 12 बजे तक कितना खुला, तो आप कहोगे भैया
इसका समय हो गया 4:15। इसके बाद 12 बजे के बाद तो पूरा-पूरा खुलेगा, जितने तक जाएँगे उतने समय तक। आप कहोगे जी 11 1 घंटे 20 मिनट। अब दोनों को ऐड कर दो भाई, यहाँ तक इतना समय खुला रहा, यहाँ से इतना समय तक खुला रहा, जोड़ दो भाई सबको। तो 0 और सॉरी कितना आ जाएगा 5 जोड़ेंगे ना, 5 है और उसके बाद 3 है 35 और उसके बाद कितना आ जाएगा 4 और 1 5। 5 घंटे 35 मिनट वो स्कूल खुला रहा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 को हमेशा 20 बनाओ तो आप कभी गलती नहीं करोगे। यानी 60 में से उस पहले समय को घटा दो, बाद वाले को जोड़ दो और दोनों को फिर जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? मैं संख्या लिख देता हूँ भाई यहाँ पर। संख्या देखिए दी है यहाँ पर 2 है, 5 है, 10 है और उसकी 17। अगली संख्या क्या आएगी पूछ रहा है आपसे। अगली संख्या क्या आएगी ये आपसे पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, 2 और 5 में बड़े पहुँचने के लिए कितना बढ़े? तो आप कहोगे भैया 2 और 3 5, 3 प्लस किया, ठीक है जी। 5 में से 10 में गए तो आपने कहा भैया कितना प्लस किया? आपने कहा भैया 5 प्लस किया। है जी भाई, कितना प्लस किया जी? आपने कहा जी कितना प्लस किया? आपने कहा जी प्लस किया हमने कितना? 5 किया। 10 से 17 तक गए तो आपने कितना प्लस किया? तो आपने किया भाई 7 प्लस किया। यानी आपको 2-2 का अंतर दिख रहा है। 3 फिर 5 फिर 7। तो अगले वाले में जाएँगे तो कितने को प्लस करेंगे? तो आप कहोगे 9 की होगी, 9 को करेंगे और 17 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 जी। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 और 6 जोड़ेंगे तो 26 यानी याद रखिएगा 20 26 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। एक कार है जी, एक कार है 3 घंटे में एक कार है जो क्या कर रही है? एक कार है जो क्या कर रही है भैया? तो याद रखिएगा एक कार क्या कर रही है? 3 घंटे में 180 किलोमीटर चल रही है। यानी 3 घंटे में ये कार 180 किलोमीटर चल रही है। कितने घंटे में? क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है जी? क्या दिक्कत आ रही है? देखो, एक कार है जो 3 घंटे चलती है और कितनी दूरी क तय कर लेती है? 180 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। 3 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। तो उसी गति से 5 घंटे में कितनी करेगी? तो कह रहा है 5 घंटे में कितनी करेगी? 5 घंटे में कितनी करेगी? 180 बटे में कितना आएगा? 3 यानी 1 ये 1 घंटे में निकल आएगी और कितने घंटे की कह रहा है आपसे? 5 घंटे की तो 5 से गुणा कर दो जी। 5 से गुणा कर दो तो 5 घंटे का निकल आएगा। 3 से काटेंगे तिछंक 18 60 आएगा और 5 छपैया 60 गुणा कितना हो जाएगा? 5 छपंजे कितना हो जाएगा? 30 यानी 300 किलोमीटर। कितनी करेगी भैया? 300 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, जल्दी से इस प्रश्न को करेंगे सभी लोग, ठीक है जी? जल्दी से इस प्रश्न को करेंगे सभी लोग। अनुमानित वाला सवाल बड़ा सिंपल होता है। देखो भाई 385.002 यानी ये लगभग किसके पास है? तो आप कहोगे 385 के ही पास है भाई। किसके पास है? आप कहोगे भैया 385 के ही पास है भाई। 0.00 यानी थोड़ी-सी तो बड़ी है उससे, गुणा और अनुमानित कह रहा है जी, यहाँ पर अनुमानित कह रहा है, ध्यान रखना अनुमानित कह रहा है और 4.005 यानी इसको मैं 4 ही लिख दूँ ना, क्योंकि 000 क्या है? कुछ नहीं, गुणा कर लो भाई। 5 चौका 20 की 0, हासिला की 2, 8 चौक 32, 33 34 की 4, हासिला की 3, 4 तिय 12, 13 14 15 यानी 1540 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। 1540 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा? समझ में आया आपको सारी क्लास? सारी क्लास के ऐसे-ऐसे प्रश्न थे, सिंपल भी थे, कुछ आपके कैलकुलेटिव भी थे, जिनको आपने बढ़िया तरीके से किया। ठीक है भाई? ये क्लास नंबर हमारी 14 है और बढ़िया तरीके से इस क्लास को हमने किया है। इससे पहले की जो क्लासेस हैं, उनको कैसे देखना है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे आप हमारे चैनल पर जाओगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, थोड़ा-सा 1 मिनट रुकिए। आप सर्च करोगे यूट्यूब पर जैसे आपको यहाँ ये तो मैंने सर्च करके रख लिया है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर सर्च कर लो संदीप किरार डाल देना आप तो बस, संदीप किरार डालोगे और जैसे ही आप सर्च करोगे
तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा फर्स्ट में ही कहीं। कहाँ है जी? चैनल ये रहा। आपको कुछ वीडियोज़ दिखेंगी मेरी, उसके बाद आपको मेरा चैनल दिख जाएगा ये रहा। तो सबसे पहले चैनल पर जाएँगे तो पहले तो सब्सक्राइब वाला ये बटन दबाएँगे। फिर आपको इस मेरे फ़ोटो पे क्लिक करना है और जैसे ही मेरे फ़ोटो पे क्लिक करोगे भई, तो देखो हम मेरी कुछ वीडियोज़ हैं, जिस तरह से आपको देखने को मिल जाएँगी, ठीक है ना? इसमें बहुत सारी वीडियोज़ आपके पास पड़ी हुई हैं। फिर आपको प्लेलिस्ट में जाना है। कहाँ जाना है भैया? प्लेलिस्ट में जाना है, कहीं नहीं जाना। प्लेलिस्ट में जैसे ही जाओगे, तो आपको ये क्लास का फ़ोल्डर दिखेगा जहाँ पर लिखा है नवोदय विद्यालय ईवीएस, नवोदय विद्यालय मैथ्स, ठीक है? जैसे नवोदय विद्यालय मैथ्स पे जाओगे आप, तो जैसे ही आप नवोदय विद्यालय मैथ्स पे जाओगे तो आपको सारी क्लासेस इस तरह से दिख जाएँगी। क्लास नंबर भी आपको डले हैं, ये रही पहली क्लास, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पाँचवी है। सारी क्लासेस को आपको देखना है, ठीक है भई? बढ़िया तरीके से। और आपको ईवीएस पढ़ना है, तो देखो ईवीएस की भी क्लासेस आपको दिख रही होंगी। ईवीएस की भी पहली, दूसरी, पहली में मैंने राष्ट्रीय प्रतीकों को पढ़ाया है, दूसरी में राज्य और राजधानियों को, तीसरी को भारत में कौन-कौन सी महिलाएँ प्रथम महिलाएँ, उनको मैंने पढ़ाया है। ठीक है भाई? तो ये क्लासेस आप ज़रूर जॉइन करिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। सभी दोस्तों को शेयर तो कर ही देंगे। ठीक है भाई? धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है भाई? चलिए।